श्री श्यामानंद प्रभु की। वैष्णव कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने जे सेजाए ब्रजेंद्र सुत पासा। जो गौरांग के जो संगीगण को नित्य सिद्ध मान लेता है तो वो ब्रजेंद्र सुत के पास जाता है, कृष्ण के पास जाता है। तो इसी प्रकार ये जो श्यामानंद प्रभु है और नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य, ये तीनों एक संघ में ही थे और तीनों भगवान के जो है चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है। और श्यामानंद प्रभु का जो जन्म हुआ वो एक धरेंद्र बहादुरपुर, एक उड़ीसा में एक जगह है, लगभग रेमुना से 60-70 किलोमीटर दूर पर है। तो उस जगह में उनका जन्म हुआ और उनके पिताजी का नाम था श्री कृष्ण मंडल और उनके जो माताजी का नाम था श्री दुरिका। और पहले से जो कृष्ण मंडल और दुरिका जी के काफ़ी सारे बच्चे नष्ट हो गए थे, तो इसीलिए जब ये जो जन्म हुए तो इनका नाम रख दिए दुखिया। तो इस प्रकार दुखिया नाम रहा। और लेकिन इनका जो जन्म था जो पूर्णमी के दिन हुआ था, चैत्र मास में पूर्णमी के दिन हुआ था, तो इसलिए और जब उनका जो जातक गणना किया गया तो काफ़ी उसमें से ये मिला कि ये महापुरुष का लक्षण है और ये आगे जाके भगवान जी का संदेश का बहुत प्रचार करेंगे। तो सब लोग जगन्नाथ जी को धन्यवाद दिए कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लगन में हमारा जो बच्चा जन्म हुआ है। तो धीरे धीरे जो है श्यामानंद प्रभु बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते उनका ज्ञान का प्रतिभा शिक्षकों को पता चला। और जब वो सुने, जो गौर नित्यानंद के बारे में सुने, क्योंकि इनका जो पिताजी है ये षड गोप के उसमें आते थे। षड गोप एक मतलब एक परंपरा है, तो उस परंपरा में ये उनका जन्म हुआ था। तो इसलिए वैष्णव तो थे ही, नाम भी ऐसे ही, पिताजी का नाम कृष्ण मंडल। तो उन्होंने क्या किया कि देखे कि बच्चा तो मेरा बहुत वो हो रहा है, तो गौर नित्यानंद के बारे में जब सुने जो श्यामानंद प्रभु, तो काफ़ी उत्साहित हुए और उनके प्रति उनका जो झुकाव और बढ़ गया। तो उनके पिताजी जो है वो बहुत ही एडवांस डिवोटी थे, श्री कृष्ण मंडल। तो उन्होंने सोचे कि ये तो इसके अंदर तो सारा भक्तों का लक्षण ही प्रकट हो रहा है, तो क्यों ना इसका दीक्षा करवा दिया जाए। तो जैसे ही बोले कि मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी मैं दीक्षा करा दूं, तो श्यामानंद को बोले मेरे गुरु का नाम है श्री हृदय चैतन्य। मतलब कोई कहा नहीं है उनको, बोले मेरे गुरु श्री हृदय चैतन्य है और जो कि गौरीदास पंडित के शिष्य है, और जो है ना उनके घरों में गौर नित्यानंद वास करते हैं। अभी वो जो है कालना में है, तो अगर आप परमिशन देंगे तो मैं जाऊंगा वहाँ पे दीक्षा लूँगा। तो पिताजी बड़ा आश्चर्य हुए, बोले कि बेटा इतना दूर मैं कैसे छोड़ूंगा तुझे। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सब गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो उन्हीं के साथ निकल जाऊंगा। तो उनके पिताजी कहे कि जब इतना बात कह ही रहा है तब तो पहुंच ही जाएगा। तो उनके पिताजी कहे कि ठीक है। तो इसी प्रकार जो है एक दिन दुखिया क्या किए कि जो लोग जा रहे थे वहाँ से गंगा स्नान करने के लिए, उन्हीं के साथ निकल गए और जाके कहाँ पहुँच गए, हृदय चैतन्य प्रभु के पास पहुँच गए। जाके वो जिस मंदिर में हृदय चैतन्य प्रभु थे
तो वहाँ पे जाके पूरा दंडवत प्रणाम किए। तो हृदय चेतन प्रभु बोले बोले कि तुम कौन हो? बोले मेरा नाम दुखिया है और मेरा जो है धरेंद्र बहादुरपुर मेरा घर है, और मैं जो हूँ सड़गोप के कास्ट में जन्म हुआ हूँ, मेरे पिताजी का नाम कृष्ण मंडल है। तो इतना स्वीट उनका वचन था। तो जो हृदय चैतन्य प्रभु तुरंत बोले बोले आज से तुम्हारा नाम है दुखी कृष्णदास। मतलब वहीं से दीक्षा का प्रोसेस शुरू हो गया। तो इसी प्रकार जो है कुछ दिनों के उपरांत ये उनकी दीक्षा हुई, हृदय चैतन्य प्रभु दीक्षा दिए, और देने के बाद साथ में रखे और देखे कि बहुत ही इसके अंदर मतलब भक्ति के प्रति झुकान है, और काफ़ी है ना मतलब काफ़ी इंटरेस्ट है, बहुत प्रेम से कर रहा है। तो ये सब जानने के बाद हृदय चैतन्य प्रभु बोले नहीं, इसको थोड़ा और ऊपर उठाना पड़ेगा। तो बोले कि तुम ना वृंदावन जाओ, और वृंदावन में अभी श्री जीव गोस्वामी पाद है, तो आप जाओ और उनके पास जाके शिक्षा ग्रहण करो। तो चले, वहाँ से चले, और तो पहले जो है नवद्वीप आए, और नवद्वीप में आके जो है जगन्नाथ मिश्र भवन में गए। वहाँ पे ईशान ठाकुर थे, ईशान ठाकुर को प्रणाम किए। तो ईशान ठाकुर पूछे कि कौन हो आप? तो फिर उनको बोले कि मैं ऐसे हृदय चैतन्य प्रभु के शिष्य हूँ, मेरा नाम दुखी कृष्ण दास है। तो उस रहे जगन्नाथ मिश्र भवन में एक दिन रहे, और दूसरे दिन जब कुछ लोग निकल रहे थे, मथुरा निकल रहे थे तीर्थ करने के लिए, उन्हीं के साथ निकल पड़े। और सबसे खुशी की बात है, पहले गया आए। हाँ, श्यामानंद प्रभु या गया में आए, और गया में आके भगवान विष्णु का चरण दर्शन किए, और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे उन्होंने स्मरण किया कि महाप्रभु यहाँ पे दीक्षा लिए थे, उसका स्मरण किया। और इसके बाद फिर उन्होंने जो है यहाँ से गए काशी। काशी में जाके उन्होंने जो है तपन मिश्र के साथ मिले। तपन मिश्र और चंद्रशेखर वो सब थे, उनसे मिले, और उसके बाद फिर उन्होंने मथुरा धाम में पहुँच गए। तो मथुरा धाम में जब पहुँचे तो पहले आदि केशव जी का दर्शन लिए, और बहुत ही प्रसन्न हुए, और वृंदावन के जो धूल में थोड़ा लौट गए, है कि नहीं, लेट के फिर ऐसे करके फिर जो है जाके वो जीव गोस्वामी पाद के पास पहुँचे, और जीव गोस्वामी पाद को बोले कि ऐसा है, मेरे गुरुदेव ने भेजे हैं, अब मैं आपका शरणागत हूँ। उन्होंने बोले कि अब आप जो है मुझे आगे बढ़ाएंगे, है ना, मैं आपका शरणागत हूँ। तो जीव गोस्वामी पाद जो है बहुत ही प्रसन्न हुए, और उस समय जीव गोस्वामी पाद के पास श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर भी थे। तो तीनों का बहुत अच्छा संग जो वो हो गया, संग मिला। तो इसी प्रकार करते करते तो कृष्णदास, दुखी कृष्णदास से बोले जीव गोस्वामी पाद को कि मुझे कुछ सेवा दीजिए, मिनियल सर्विस दीजिए, वृंदावन कुछ मिनियल सर्विस तो दीजिए। शिक्षा तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन सेवा जरूरी है, तो मैं क्या सेवा करूं? तो जीव गोस्वामी पाद बोले कि तुम एक काम करो, जो सेवा कुंज है वो सेवा कुंज को रोज झाड़ू लगाओ। तो बहुत ही प्रसन्न हुए, और दूसरे दिन से लग गए, और जब लगा रहे थे तो बहुत ही कभी रोते थे, कभी मतलब उनका भाव प्रकट होता था, जब बहुत ही प्रसन्न से वो सेवा करते थे। तो इस प्रकार जब इतने प्रसन्न से होके सेवा कुंज को सफाई करने लगे, तो राधा गोविंद जी सोचे कि इनको दर्शन देना चाहिए। तो इसी प्रकार जो है जो करते करते सेवा करते करते एक दिन क्या हुआ कि जो माता का जो पैरों का उंगली का जो क्या बोलते हैं उसको, नहीं ये जो पहनते हैं ऐसे, अच्छा, तो एंकल लिखा हुआ है, तो वो जो है उनको मिला। तो मिला तो बोले कि ठीक है,
इसको मैं रखता हूँ अपने पास, रखे अपने जो कपड़ा था उस कपड़े को ऐसे बांध के रख दिए, मतलब कि जो भी आएगा तो उसको मैं उसी को मैं दूंगा, ऐसे सोचे। तो इसी प्रकार रखे। तो जो जो राधा रानी उसके रात को देखी कि अरे मेरा तो जो जो लेफ्ट है ना, बाएं पैर था, बाएं पैर का जो एंकल है वो क्या है, मिसिंग हुआ है। तो वो बोली किनको, विशाखा देवी को बोली। तो विशाखा देवी कही कि कहाँ पे गिरा होगा। बोले मैं तो कल सेवा कुंज में जो नाच रही थी, हो सकता है वहीं पे गिरा हो। तो विशाखा जी जो है कह के ठीक है मैं जाती हूँ और वहाँ पे ढूंढ के लेके आती हूँ। तो जा आके पहुँचे, पहुँच के देखे तो ये कुछ कहीं तो है नहीं, लेकिन ये झाड़ू लगा रहे हैं, है ना, दुखी कृष्ण प्रभु झाड़ू लगा रहे हैं। जय श्री जगन्नाथ बोले सुभद्रा महारानी की जय, गौर की जय। तो जब क्या हुआ कि इस प्रकार करने लगे तो आके पूछे कि तुम्हें कोई मिला है क्या, वो जो है ना, वो जो क्या बोलते हैं इसको, बिछिया। उंगली में जो पहनते हैं बिछिया, और एंकल बेल में सब घुंघरू या पायल नुपुर। अच्छा ठीक है, तो वो नुपुर मिला है क्या तुम्हें? बोले कि हाँ मिला है। तो पूछे कि आप कौन है? तो विशाखा देवी कही मैं तो एक मैं तो गोपी हूँ, यहाँ के ग्वाला हूँ, जो है गाय चराने वाली हूँ। तो कहते कि आप कहाँ रहती हो? तो विशाखा देवी कि मैं इसी गांव में रहती हूँ। बोले कि ये तुम्हारा है? नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, लेकिन हमारे घर में एक नई दुल्हन है उसका है, और कल जो है वो आई थी यहाँ पे फूल तोड़ने के लिए, तो उसके पैरों में से गिर गया है। कहती कि ठीक है उसको बोलो ये आए, यहाँ पे आए और आके मेरे से ले जाए। कहती कि नहीं नहीं आप मुझे दो। कहते नहीं नहीं मैं उन्हीं को ही दूंगा। तो इसी प्रकार श्यामानंद को बोले। तो कुछ समय के बाद जो है विशाखा देवी श्रीमती राधा रानी को लेके आई, और जैसे ही श्रीमती राधा रानी को जो है ना लेके आई, और विशाखा भी बोली कि भक्त देखो इन्हीं का खोया है, इन्हीं का वो है, वो नुपुर है। तो दुखी कृष्णदास जैसे ही देखे पूरा एकदम वो तो जान ही गए तो बहुत ही प्रसन्न हुए, और फिर उन्होंने क्या किए कि उसको दे दिए, है ना, उनको दे दिए, राधा रानी को दे दिए। तो राधा रानी कहती है, विशाखा देवी कहती है कि ये ये जो दुल्हन है ये आपको कुछ कुछ मतलब कुछ ऐसे एज ए ग्रेटिट्यूड आपको कुछ देना चाहती है। तो दुखी कृष्ण दास हाथ जोड़े, तो तुरंत वहाँ पे जो राधा कुंड प्रकट हो गया, उस जगह में राधा कुंड प्रकट हो गया, और जो है उसमें श्यामानंद को स्नान किए। तो स्नान किए तो तुरंत एक गोपी हो गए। तो गोपी हो गए तो उसके बाद फिर जो है राधा रानी ने कहा कि आइए मैं आपके माथे पे एक तिलक बनाती हूँ जो कि हमेशा आपके साथ रहेगा। तो इसी प्रकार राधा रानी ने वो जो नुपुर में ही वो तिलक बनाया, एक है ना अलग टाइप का तिलक बनाया। और उसके बाद फिर उनका नाम दिए, कहते कि नहीं आज से तुम्हारा नाम हो गया श्यामानंद, क्योंकि श्यामा को आप क्या किए हो, आनंद दिए हो। तो आज से तुम्हारा नाम दुखी कृष्णदास नहीं रहा। तो इसी प्रकार करते करते फिर श्रीमती राधा रानी चली गई, विशाखा जी चले गए, स्वरा राधा कुंड वगैरह सब है ना सब वो हो गया, वेनिश हो गया, और ये भी जो है फिर मेल बॉडी में आ गए। तो बहुत ही प्रसन्न हुए वो, जाके जो है जीव गोस्वामी पाद को बोले। तो जीव गोस्वामी पाद बोले कि ठीक है इस बात को और किसी को मत बोलना बताना, ठीक है ना।
लेकिन बाकी जो वैष्णव जब देखे कि अरे क्या हो गया इसको, ये तिलक कैसे चेंज कर लिया इसने कौन सा संप्रदाय का तिलक ले लिया इसने। और तो उसके बाद बोले कि ये जो है, और अपने आप को श्यामानंद श्यामानंद कह रहा है, ये फिर दूसरी दीक्षा ले लिया क्या तो इस प्रकार जो है चर्चा होने लगा। और जीव गोस्वामी ने मना किए थे किसी को बोलने के लिए, तो श्यामानंद प्रभु किसी कुछ बोले नहीं। तो इसी प्रकार ये बात जो है वो कहाँ पे पहुंच गया, नवद्वीप में पहुंच गया और उनके गुरुदेव के पास पहुंच गया। हृदय चैतन्य प्रभु बोले अच्छा, अरे मैंने उसको भेजा था किसी लिए और वो और किसी दूसरे संप्रदाय में चला गया। तो हृदय चैतन्य प्रभु वहीं से चलने लगे, वृंदावन चल पड़े। मतलब इस बात को मतलब वो करने के लिए चल पड़े और जाके जो है वो मथुरा में पहुंचे। और जब सबको पता चला कि क्या हुआ है, हृदय चैतन्य प्रभु आए हैं, सभी लोग गए मिलने के लिए और श्यामानंद प्रभु भी गए मिलने के लिए। और श्यामानंद प्रभु जैसे ही एक दंडवत प्रणाम किए हैं, उसके बाद तो फायर हो गए। हृदय चंद्र प्रभु एकदम बोलने लगे, मतलब डांटने लगे और उसके बाद मारे भी, कुछ पिटाई भी किए उनको श्यामानंद प्रभु। तो श्यामानंद प्रभु कुछ नहीं बोले क्योंकि जीव गोस्वामी बात बोले थे, किसी को बोले। और वो प्रसन्न मुद्रा से गुरु के जो ये डांट को, गुरु के जो पिटाई को वो सहन करने लगे। तो उस दिन फिर कुछ लोग आके अटकाए कि नहीं थोड़ा सा बैठेंगे, कुछ समझेंगे। तो इसी प्रकार उसी दिन रात को जब हृदय चैतन्य प्रभु सोए तो श्रीमती राधा रानी आके पहुंच गई। और श्रीमती राधा रानी जो हृदय चैतन्य प्रभु को डांटने लगे, कहते अरे मैंने उसका तिलक बनाई हूँ, मैंने उसका नाम श्यामानंद दिया है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हृदय चैतन्य प्रभु बड़ा दूसरे दिन हृदय चैतन्य बुलाए, श्यामानंद प्रभु को बुलाए, बोले अपने गोदी में बिठा के तू बड़ा भाग्यशाली है कि नहीं, और मुझे क्षमा कर दो। ऐसे प्रकार करके फिर श्यामानंद प्रभु को फिर वहाँ छोड़ के फिर हृदय चैतन्य प्रभु अपना जो है वहाँ पे चले गए, अंबिका कलना चले गए। तो इसी प्रकार कुछ दिन के उपरांत जो है जीव गोस्वामी पास सोचे कि नहीं अब जो है क्या करना चाहिए, प्रचार बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भेजना चाहिए, बहुत हो गया आचार बहुत आचार हो गया, अब प्रचार में भेजना चाहिए। तो उन्होंने क्या किए कि तीनों को भेजे, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, तीनों को भेजे एक बैलगाड़ी में सारा किताब विताब रख के भेजे। लेकिन क्या हुआ कि एक जगह में वो किताब जो है, रात को सोए हुए थे तीनों, है ना, तो उस जगह में क्या हो गया कि वो किताब जो है सारा चोरी हो गया, पूरा गाड़ी जो है चोरी हो गया। क्योंकि वो जो राजा था ना, वो राजा ही चोर था हाँ, तो वो राजा ही चोर था। तो क्या हुआ कि जो है जब चोरी हो गया तो फिर श्रीनिवास आचार्य कहे कि एक काम करो, आप लोग जाइए और मैं यहाँ पे पता करता हूँ, जब ये होगा क्या नाम है, जब मुझे मिलेगा तब मैं वापस आऊँगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर भी चले गए, श्यामानंद प्रभु भी चल गए। तो श्यामानंद प्रभु जाके जो है बंगाल में अपने गुरुदेव के पास पहुँचे। तो गुरुदेव को जब बोले तो गुरुदेव जो है बहुत ही दुखी हुए इस बात को सुन के। तो अब कुछ दिन के उपरांत और वो सेवा करने लगे अपने गुरु जी का। तो अब देखो सारा तो हमारा तो प्रचार का मूड है कि नहीं। तो वहाँ पे भी हृदय चैतन्य प्रभु बोले कि नहीं आप जाओ, प्रचार करने जाओ, है ना। तो फिर उनको भेज दिए, कहते कि आप बंगाल और उड़ीसा में जो है प्रचार कीजिए। तो वहाँ से फिर जो है श्यामानंद प्रभु पहली बार इतने दिनों के बाद अपने गांव में गए, है ना, हरेंद्र बहादुरपुर वहाँ गए। तो वहाँ जब पहुँचे तो वो लोग बड़े प्रसन्न हुए, अरे बाप रे कब देखे थे, बड़े प्रसन्न हुए। तो वहाँ पे कथा का इंतजाम हुआ, कथा किए तो लोग और प्रसन्न हुए। तो कई लोगों को फिर जो है दीक्षा प्रदान किए। तो इसी प्रकार चलते जो है एक जगह में पहुँचे, सुवर्णरेखा नदी है वहाँ पे उड़ीसा में। तो उसी के जो है किनारे में एक जो है ये था, एक व्यक्ति था, उनका नाम था अच्युत देव।
अच्युत देव प्रभु, और उनके जो बेटा थे उनका नाम था रसिक, रसिक नाम था। और वो अच्युत देव प्रभु देख रहे थे कि भैया ये तो बचपन से ही विरक्त है कि नहीं। पहले इतना फोर्स नहीं किया जाता था, जिसको देखते थे विरक्त है उसको छोड़ देते थे कि चलो ये विरक्त है छोड़ दो, है कि नहीं। आज जैसा नहीं है, कुछ भी हो कंपटीशन की तैयारी करो और नौकरी निकालो, है कि नहीं। इस प्रकार नहीं, देखते थे कि उनके पिताजी देखते थे ये तो बड़ा विरक्त है बचपन से, और कहते थे कि ठीक है तुम ना उसी लाइन में जाओ। और तो रसिक प्रभु एक बार बैठ के सोच रहे थे कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे दीक्षा लूँ। तो उसी समय जो है एक मैसेज आया, आकाशवाणी हुआ कि ऐसा है कि बहुत जल्दी जो है क्या हो रहा है, श्यामानंद प्रभु आ रहे हैं, और श्यामानंद प्रभु आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो है आप जो है उनसे दीक्षा लीजिएगा। तो उनको फिर जब परिचय दिए, फिर श्यामानंद प्रभु भी बहुत प्रसन्न हुए, और उसके बाद उन्होंने दीक्षा दी। और इसी प्रकार फिर उनका नाम क्या पड़ा, रसिकानंद है, रसिकानंद प्रभु उनके शिष्य थे। तो इसी प्रकार एक योगी भी जो है उनका नाम था दामोदर। वो योगी जब आए, श्यामानंद प्रभु एक बार कथा कर रहे थे, योगी जब आए तो उनको लगा कि ये जो श्यामानंद प्रभु है उनके शरीर से जो क्या हो रहा है, काफी तेज निकल रहा है। तो वो भी आके जो है क्या किए, उनसे प्रणाम किए। जब श्यामानंद प्रभु से प्रणाम किए तो श्यामानंद प्रभु बोले कि आपको क्या करना चाहिए, जो गौर नित्यानंद का नाम लेना चाहिए। तो इस प्रकार जब बोले तो वो भी कन्विंस हो गए, और उसके बाद वो भी जो है संप्रदाय में आ गए, और वो भी जो है बहुत बड़े एक भक्त बने दामोदर प्रभु के नाम में। और दामोदर प्रभु क्या करते थे कि सब जगह में जाते थे, और सारे जो है ना वेल्दी लोगों को लेके, है ना, जो है वो कथा का इंतजाम करते थे, और वहाँ पे श्यामानंद प्रभु जाके ऐसे कथा करते थे। तो इसी प्रकार श्यामानंद प्रभु काफ़ी जो है प्रचार किए बंगाल और उड़ीसा में। और इसी प्रकार जो है करते करते श्यामानंद प्रभु फिर जो है अपने गुरु के पास जाते हैं, और गुरु जी को जो है प्रणाम करते हैं, उनको जो है सेवा करके फिर कुछ दिन के बाद फिर वापस आते हैं, उड़ीसा में आते हैं। और कुछ दिन के उपरांत उनको खबर मिलता है कि उनके गुरु जो है प्रकट हो जाते हैं। तो वहाँ से फिर वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जो है श्यामानंद प्रभु का जो ग्लोरी वो बहुत ही उड़ीसा में प्रचार हो गया। मैंने तो ऐसे सुना है कि एक बार बोलो इतना कथा करते थे वो, एक बार एक राजा जो है वो आके भी सामने बैठ के कथा सुन रहे थे। तो राजा जब कथा सुन रहे थे तो उस समय मंत्री आके क्या किए, कुछ बोलने लगे, कुछ इम्पोर्टेंट बात था तो आके जो है बोलने लगे। तो जब बोलने लगे तो राजा जो है उसको सुने, तो श्यामानंद प्रभु वहीं से जो कथा से ही एक थप्पड़ मारे राजा को। इतना उनका पावर था, लेकिन राजा को मारे एक थप्पड़, और राजा जो है गिर गए, है ना। उसके बाद बोले कि जो कथा है उस कथा में कोई भी व्याघात नहीं होना चाहिए ना, कथा के समय में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है श्यामानंद प्रभु काफ़ी जो है प्रचार किए, और फिर उन्होंने जो है राधा गोविंद जी का विग्रह का स्थापना किए, और रसिकानंद प्रभु को उसका दायित्व दिए। और बीच में जो खेतरी फेस्टिवल हुआ था जो नरोत्तम दास ठाकुर किए थे, वहाँ पे भी श्यामानंद प्रभु गए, और वहाँ पे भी जो है नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, वो दोनों से भी वहाँ पे मिले बहुत दिनों के बाद, है ना, वैष्णव संघ हुआ। और इसी प्रकार वहाँ पे करके जो है फिर धीरे धीरे जो है प्रचार करके फिर एक दिन जो है उन्होंने जो है गोपी बल्लभपुर में उन्होंने एक फेस्टिवल किया, और फिर जो है आषाढ़ मास में उन्होंने जो है इस जो है संसार से अप्रकट हुए। और उनका जो पुष्प समाधि है वो जहाँ पे वो जो मिला था ना, जो ये क्या बोलते हैं, जो नुपुर मिला था, वहीं पे वृंदावन में आप जाएंगे
एक जगह में, वही राधा श्याम सुंदर मंदिर के पास थोड़ा सा रास्ते में लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ पे उनका समाधि बना हुआ है। और उनका भजन कुटीर भी जो है वो राधा श्याम सुंदर मंदिर के अंदर है, जो कि नीचे जाके देखना पड़ता है, एकदम मतलब जमीन से नीचे है ना बनाया गया है उनका भजन कुटीर, वहाँ पे भी दर्शन हो सकता है। तो इसी प्रकार जो है श्यामानंद प्रभु एक महान आचार्य, जो कि है ना हमारे चैतन्य महाप्रभु के बाद इसको बहुत प्रचार किए, जो हमारे गौड़ीय वैष्णव का जो सिद्धांत को बहुत प्रचार किए। श्री श्यामानंद प्रभु आविर्भाव तिथि की जय।